आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, मुझे आपने बात करने का मौका दिया। मैं दूसरी दफ़ा इस ऐवान में मुंतखब होकर आया हूँ और आज मैं अपने ज़िले के लोगों का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, एतमाद किया और इस ऐवान तक पहुँचाया, उनके मसाइल बजट के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक़ जिस ज़िला से है उसका नाम खुशाब है। खुशाब पर्शियन फ़ारसी के दो अल्फाज से बना है। खुश का मतलब मीठा है और आब पानी। खुशाब हमें नाम दिया है ज़हीरुद्दीन बाबर ने, एक मुग़ल ग्रेट बादशाह ने। और ये आज सितम ज़रीफ़ी देखें किस्मत की और हुकूमत की नाअहली देखें कि आज खुशाब कहलाने वाला ज़िला मीठे पानी को, पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। ईद पे भी वो दिन नहीं आता कि जब खुशाब में, जोराबाद में पानी मुकम्मल तौर पे हर घर में पहुंच सके। वाटर सप्लाईज की जो 1985 में बनी थी देही इलाकों में, उनके हालात ये हैं कि टूट फूट का शिकार हैं, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं कई, और इसमें सीवरेज का पानी शामिल हो चुका है। और आज ये आलूदा पानी पी के तमाम आबादी जो है वो हेपेटाइटिस की जैसी मूजी अमराज का शिकार हो रही है। ये हमारा बेसिक राइट जो पानी है उसकी ये हालात हैं। अगर दूसरी तरफ सेहत की तरफ आएँ तो हमारा जो DHQ अस्पताल है, उसको अगर THQ अस्पताल खुशाब के भी बेड्स में ला लिए जाएं तो टोटल बेड 295 बनते हैं। 295 बेड्स के साथ ये हमारे डिवीजन का सबसे छोटा अस्पताल है। और ये ज़्यादती यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। पूरे ज़िले में कहीं भी MRI मशीन नहीं है कि अगर खुशाब के मुकीमों को अपने MRI के लिए या किसी भी काम के लिए ऐसे सहूलत से मुस्तफ़ीद होना हो तो उनको दूसरे अज़ला का रुख करना पड़ता है, फैसलाबाद, सरगोदा जाना पड़ता है। तो ये जुल्म यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, हमारे नाइंसाफ़ी यहाँ पर नहीं रुकती। इसके अलावा इमरान खान की जब हुकूमत आई 2018 में, तो वहाँ से MNA थे मलिक उमर असलम अवान, जो आज भी वहाँ से MNA दोबारा मुंतखब हुए PTI के। उन्होंने 1 अरब इमरान खान साहब के साथ फुली फंडेड स्कीम के तहत 3 ट्रॉमा सेंटर बनाए, एक नौशहरा में, एक खुशाब में और एक कायदाबाद में। ये फुली फंडेड स्कीम्स थी, सारे पैसे आ गए थे, लेकिन सिर्फ PTI के होने की वजह से आज 1-1 करोड़ रुपया जो है वो भी इनका रिलीज हो चुका है, लेकिन मुकम्मल ना लगाकर इसको इल्तवा का शिकार किया गया, जिसकी वजह से जितनी भी कीमती जानों का ज़िया हो रहा है उसके लिए ये रियासत, हुकूमत आज भी जवाब इस दुनिया में भी देगी और अगले जहां भी देगी। मेरी यहाँ पे ये अपील है कि इनको मुकम्मल तौर पर जल्दी इनका काम मुकम्मल कराया जाए और हस्पतालों ने जो इन ट्रॉमा सेंटर्स को इमरजेंसी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, इनको ट्रॉमा सेंटर्स की मशीन भी हैं, यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाए। तीसरा बुनियादी हक पानी और सेहत के बाद इंसान का जो है, वो जो इंसान और जानवर में फ़र्क करता है वो तालीम का है, एजुकेशन का है। तालीम में हमारे साथ ये ज़्यादती हुई कि खुशाब पूरे डिवीज़न का ना सिर्फ वो वाहिद ज़िला है बल्कि हमारी बाउंड्री जिसके साथ भी लगती है बाकी ज़िला के साथ, चाहे वो जंग हो, चाहे वो चकवाल हो और चाहे वो जेहलम हो, हर ज़िले में अपनी यूनिवर्सिटी है। अगर कहीं यूनिवर्सिटी नहीं है तो वो खुशाब में नहीं है। कॉलेजेस को देख लें तो PTI की हुकूमत के दौर में मिठा टिवाना में गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लिए फ़ंड आए, लेकिन उसकी 4 दीवारी बनी। लेकिन हमारी हुकूमत जाते ही PDM की जब हुकूमत आई तो उन्होंने वही फंड ख़त्म कर दिए और उसको अनफंडेड स्कीम कर दिया। आज उस कॉलेज की 4 दीवारी है लेकिन वहाँ पे इमारत नहीं है। इसी तरह रोडक में वहाँ पे डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ है जिसमें सिर्फ एक टीचर है। डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स रोडा जो है वो बगैर टीचर के चल रहा है। ऐसा जुल्म सितम शायद ही किसी ज़िले में हो जो हमारे साथ रवा रखा गया। मैं जिस हल्के से मुंतखब होकर आया हूँ वहाँ की एक बहुत अहम तहसील है नौशहरा। नौशहरा तहसील में जो कॉलेजेस हैं उनकी हालत ये है कि जो बॉयज़ का कॉलेज इंटर था वो सालों पहले अपग्रेड होकर डिग्री कॉलेज बॉयज़ बना लेकिन आज तक उसमें एक कमरे का भी एडिशन नहीं हुआ, उसको एक कमरा भी फालतू नहीं बनाया गया। वो उसी इंटर के कॉलेज में बच्चे जो हैं वो डिग्री की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और वहाँ पे ही नौशहरा में ही डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स है, उसकी एक दीवार गिर गई थी सालों पहले, एक अरसा पहले, लेकिन अरसा गुजर जाने के बाद भी वो नहीं बनाई जा सकी। कॉमर्स कॉलेज फॉर नौशहरा में है, वो लोगों के लिए बनाया है कॉमर्स कॉलेज बच्चों के लिए।
1986 سے 1986 سے وہ کام کر رہا ہے, لیکن اس کے پاس اپنی بلڈنگ نہیں ہے. صرف 3 ٹیچر ہیں. ہمارے ساتھ یہ ظلم کالجز کی حد تک ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو سکولز کا اتنا برا حال ہے کہ 324 سکول جو ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے, اور 324 سکولوں کی جو لمبی لسٹ ہے جن کو پرائیویٹائز کیا گیا ہے, ان میں کریکٹیریا یہ رکھا گیا ہے کہ یہاں پہ 1 ٹیچر یا 2 ٹیچر یا 9 ٹیچر تھے, اور وہاں پہ نہیں ہونے کی وجہ سے ان سکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. وادی سون نوشہرہ تحصیل میں صرف میرے حلقے میں ایک تحصیل ہے جس میں 48 کے قریب سکول پرائیویٹائز ہو رہے ہیں. میرا یہاں پہ سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر یہاں پہ ٹیچر نہیں ہے تو یہ کس کا قصور ہے؟ وہاں پہ ٹیچر میں نے یا ان حلقے والوں نے, عوام نے, تحصیل نوشہرہ کی یا ضلع خوشاب کے لوگوں نے ان ٹیچروں کو بھرتی نہیں کرنا تھا, بلکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. آج بھی ہمارے نوجوان وہاں پہ بچے بچیاں بی ایڈ ایم ایڈ کر کے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب ریاست, کب حکومت ہمیں موقع دے گی اور ہم تعلیم کے زیور سے راستہ کریں گے اپنے بچوں کو. لیکن اب ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے اگر ان سکولوں کو ختم کیا جاتا ہے, پرائیویٹائز کیا جاتا ہے, تو اس سے بڑا ظلم میرا خیال میں اور خوشاب کے ساتھ نہیں ہوگا. گرین انیشیٹو کے نام سے بہت سارا کام ہو رہا ہے 3 اضلاع میں, چکوال, جیلم, میاں والی, اور وہاں پہ وائلڈ لائف پہ بھی کام ہو رہا ہے, گرین پلانٹیشن بھی ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی ضلع نظر انداز کیا گیا ہے تو وہ خوشاب کا ضلع ہے. میرا یہاں پر ایک سفاری پارک وہاں بنا جور آباد میں, آج 9 سال ہو گئے اسے مکمل ہوئے, لیکن آج بھی وہاں پہ بلڈنگز مکمل ہیں, ایک اچھا پروجیکٹ ہے, لیکن وہاں پہ لوگ رات تک رہے ہیں کہ شاید یہاں پہ جانور آئیں. جو چند جانور وہاں پہ اس پارک میں آئے بھی تھے, پورے ڈویژن کے لیے سب سے ایک تفریحی مقام تھا, وہ بھی محسن